अब ये जो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसके बाद अब पता चलेगा कि कौन सा देश असल में भारत का सच्चा दोस्त है और कौन से वो देश हैं जिन्होंने अभी तक भारत के साथ दोस्ती का मुखौटा लगा कर रखा था। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे दोगले देशों का मास्क उतारने का काम करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से कई सारे मुस्लिम देश लगातार भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहे थे, लेकिन अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चलेगा कि उनका क्या रोल होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने के बाद दुनिया के कई सारे देशों की नजर अब साउथ एशिया के इस रीजन के ऊपर आ गई है। भारत और पाकिस्तान को लेकर कई सारी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि हमने इसी एक वीडियो में कवर किए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम कई बार इजराइल की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि इजराइल किस तरह से भारत का हमेशा साथ देता है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की 9 लोकेशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने के बाद इजराइल दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने भारत की इन स्ट्राइक्स के बाद एक स्टेटमेंट जारी करके भारत को ओपनली सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। दरअसल अभी कुछ ही घंटे पहले इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजर ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है एंड इस स्टेटमेंट में इजरायली एम्बेसडर ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का खुद की सुरक्षा करने का जो अधिकार है इजराइल उसको सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इजराइल के एम्बेसडर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से एक ट्वीट जारी किया। इस ट्वीट में इजरायली एम्बेसडर ने #ऑपरेशन सिंदूर का यूज करते हुए लिखा कि भारत के पास अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। आतंकवादियों को ये समझ लेना चाहिए कि बेगुनाह और निर्दोष लोगों के खिलाफ जो वो घिनौने क्राइम्स करते हैं उससे बचने के लिए उन्हें दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली है। यानी कि आतंकवाद फैलाने वाले आतंकी कहीं भी हों, भारत हो या फिर इजराइल के खिलाफ क्राइम करें, इन सबको ढूंढ कर बदतरूरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस स्टेटमेंट के साथ इजराइल वो पहला देश बन गया है जिसने भारत को अनकंडीशनल यानी कि ओपन सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की को लेकर। जैसा कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि पहलगाम हमले के बाद टर्की वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया था। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की थी। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की ने इंडियन नेवी के डर के मारे अपना नेवल वॉरशिप पाकिस्तान से वापस लेने का फैसला किया है। टर्की का नेवल वॉरशिप TGC बुयुकादा पिछले एक दिन पहले पाकिस्तान के कराची नेवल बेस के ऊपर आया था और इस विजिट को लेकर टर्की ने कहा था कि ये बस एक गुडविल विजिट है जो पाकिस्तान और टर्की के बीच पहले से शेड्यूल थी और पहलगाम हमले से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब हुआ ये कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस के ऊपर जो मिसाइल स्ट्राइक्स की थी उसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो लॉइटिंग म्यूनिशंस फायर की गई थी वो अरेबियन सी में डिप्लॉयड इंडियन नेवी ने लॉन्च की थी। अरेबियन सी में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते से पूरी तरह से घेर कर रखा था, इसलिए पाकिस्तान के काफी सारे रिसोर्सेज यहाँ पर इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए डिप्लॉयड थे। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया है, इसलिए पाकिस्तान का उम्मा भाई टर्की अब पाकिस्तान का साथ छोड़कर खुद ही दुम दबाकर भाग रहा है। टर्की को अपने नेवल ट्रूप्स की इतनी चिंता थी कि रात को जब ऑपरेशन सिंदूर की न्यूज आई उसके 1-2 घंटे के अंदर ही टर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार को कॉल की और आज सुबह टर्की का पाकिस्तान में जो एम्बेसडर है वो भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार के पास पहुंच गया था और पाकिस्तान को समर्थन दिया। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है इसमें अगला नंबर टर्की का ही है। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम और चाइना की आर्टिलरी गन्स भारत के सामने कितने लीथल हैं ये तो पिछली रात को पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब बारी है टर्की के ड्रोन्स की। पाकिस्तान की फ्लीट में टर्की के बेरफ्तार TB2 ड्रोन्स और अकिंची ड्रोन्स ये दोनों वेरिएंट पाकिस्तान की फ्लीट में इस समय शामिल है। अभी कुछ ही दिन पहले जो टर्की का कार्गो प्लेन पाकिस्तान आया था उसमें टर्की ने इन्हीं ड्रोन्स की मिसाइल्स और बॉम्ब्स पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान टर्की के इन ड्रोन्स की मदद से भारत का क्या उखाड़ लेता है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस महीने होने वाली अपनी काफी सारी इंटरनेशनल विजिट्स को अचानक से कैंसिल कर दिया है। अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड्स की विजिट के ऊपर जाना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की विजिट्स अचानक से कैंसिल करने का फैसला किया है। इन सभी कंट्रीज को भारत सरकार ने अपने इस फैसले के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और अब इन देशों की यात्रा के लिए भारत की सरकार की तरफ से नई डेट्स अनाउंस की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। दरअसल फ्रांस ने भी दबे शब्दों में भारत को सपोर्ट एक्सटेंड कर ही दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम समझते हैं कि भारत अपने आप को आतंकवाद के खतरे से बचाना चाहता है, लेकिन हम दोनों देशों भारत और पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि दोनों देश आपसी संतुलन बनाए रखें ताकि टेंशंस एस्केलेट ना हो और सिविलियंस और आम नागरिकों की कैजुअलिटीज ना हो। इसके साथ ही दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से इस पूरे मसले के ऊपर रिएक्शन आया है, लेकिन सबने भारत और पाकिस्तान दोनों को शांति बनाए रखने और डी एस्केलेट करने के लिए बोला है। वहीं पर न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट करने के बाद भारत ने टोटल 5 देशों को सबसे पहले रात के 2 बजे ब्रीफिंग दे दी थी और ये 5 देश हैं अमेरिका,
ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रशिया। इन पांचों देशों को भारत ने रात को 2 बजे के करीब ही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी थी और फिर इन 5 देशों के बाद धीरे धीरे दुनिया की दूसरे देशों को भी ब्रीफिंग देते गए। अब हमारी नजर होने वाली है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की भारत यात्रा के ऊपर। ईरान के विदेश मंत्री पिछले कल पाकिस्तान से वापस ईरान गए थे और आज शाम को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को भारत आना था। अभी तक ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस विजिट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। क्या ये विजिट कैंसिल होगी? क्या ईरान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपने विदेश मंत्री को भारत भेजता है? ये सब चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी अब काफी बिजी होने वाले हैं एंड ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ मीटिंग्स में काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए अब ये 50-50% की संभावना मानी जा रही है। हो सकता है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी भारत की यात्रा को कैंसिल कर दें या फिर 1-2 दिनों के बाद भारत आएं, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर को 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऐसे में इस समय भारत आना ये शायद ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी देखा जाए तो ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो इसी बात से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों के ऊपर मिसाइल हमले करने के बाद भारत ने जिन 5 देशों को सबसे पहले इन्फॉर्म किया उसके अंदर 2 मुस्लिम देश थे, एक सऊदी अरब और दूसरा यूएई, यानी कि ईरान उसमें भी शामिल नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि ईरान का विदेश मंत्री खुद ही सामने से भारत की इस यात्रा को कैंसिल कर दे या फिर पोस्टपोन कर ले, क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान खुद ही यमन के हुदी विद्रोहियों को मिसाइल्स और ड्रोन सप्लाई करके इजराइल और अमेरिका के ऊपर लगातार हमले करवा रहा है। इसलिए हम लोगों को इनकी मदद की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, यानी कि जो इस ऑपरेशन को सिंदूर शब्द का नाम दिया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का सुझाव था। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव के ऊपर ही इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। अब देखा जाए तो भारत ने अपना बदला तो ले लिया है और भारत के पास एक्चुअल में आतंकवादियों के ठिकाने भी थे जहाँ पर हमको हमला करना था। भारत में तो कोई भी आतंकी संगठन नहीं है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो उसको भारतीय सेना के मिलिट्री बेसिस या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करना होगा एंड अगर वो चीज होती है तो फिर भारत भी पाकिस्तान की सेना को टारगेट करेगा। इसलिए अब सारी गेम पाकिस्तान के पलड़े में है। पाकिस्तान इस सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर ही भारत का रिस्पॉन्स और फ्यूचर का कोर्स डिसाइड होगा। पाकिस्तान की सेना और जनरल मुनीर को पाकिस्तान की जनता के सामने अपनी इज्जत तो बचानी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो पंगा जरूर लेंगे। हमें बस उस पल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करने के लिए अपनी एयरफोर्स को भारत के स्पेस के अंदर भेजेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।